न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस इन विच न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स। कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन इस न्यूक्लियर रिएक्टर नाम की डिवाइस में होता है? तो फिजन प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या यूज है? पहला, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करते हैं ना, तो इससे हमको क्या मिलेगा? हीट। उस हीट का उपयोग करेंगे हम बॉयलर प्लांट में, वहां से हमें मिलेगी स्टीम, उसका यूज करेंगे हम लोग टरबाइन को चलाने के लिए, और इस टरबाइन को चला करके इस टरबाइन की जो रोटेशनल एनर्जी है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी है, उसको हम जनरेटर के द्वारा, अल्टरनेटर के द्वारा हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और दूसरा इसका यूज है कि अगर हम रेडियो आइसोटोप बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, और जो अदर साइंटिफिक रिसर्च वर्क हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के यहां पर जो यूज है वो क्या क्या हो गए? एक, हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी, दूसरा हम रिसर्च वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, तीसरा हम रेडियो आइसोटोप बना सकते हैं। ठीक है, रेडियो आइसोटोप एक्साइटेड न्यूक्लियस होते हैं, है ना, जिनका फिजन होगा और फिजन होकर के एनर्जी वो प्रोड्यूस करेंगे इन टर्म्स ऑफ हीट। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रही होती है, ये प्रोसेस कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, और हम कुछ ऐसे सिस्टम लगाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अगर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन तेजी से हो रही होती है तो उसको धीमे करना, और अगर स्लो हो रही होती है तो उसको फास्ट करना। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड जो यूनिट होती है, वो यूनिट जो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल करती है, वो यहाँ पर हम लगा के रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पार्ट्स समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए? न्यूक्लियर फ्यूल चाहिए, है ना, उसी से ही तो हीट मिलेगी, तो न्यूक्लियर फ्यूल। फिर हमें चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, इस फिजन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कितना फास्ट होना है या कितना स्लो होना, उसके लिए हमको चाहिए मॉडरेटर और कैडमियम कंट्रोल रोड्स। जो नाम मैं आपको बताता जा रहा हूं वो फिगर में आप देखते जाओ, यहां स्क्रीन पर आपको फिगर ये दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमको चाहिए प्रेशर वेसल स्टील का बना हुआ, और हमें चाहिए हीट एक्सचेंजर, हमें चाहिए जनरेटर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो डिवाइसेस लगती हैं, जैसे कि चाहे वो पाइपलाइन हो, पंप हो, ये सभी। और जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको हम पूरा के पूरा पैक कर देते हैं हेवी कंक्रीट से, जिससे कि इसके अंदर से जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस निकल के बाहर ना आ पाए, और बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको कोई नुकसान ना हो पाए। तो इसके लिए एकदम हेवी कंक्रीट शील्ड हम लोग यूज करते हैं। अब हम इन पार्ट्स के बारे में एक के बाद एक न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एज एन इनपुट देनी पड़ती है, तो वो तो फिजनेबल मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसका न्यूक्लियर फिजन हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल में बता रखा है यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम आइसोटोप्स जैसे कि 239, 240, 241, है ना, ये सभी प्लूटोनियम के आइसोटोप्स। अच्छा, तो इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है, तो मॉडरेटर में हम लोग वाटर, हेवी वाटर, ग्रेफाइट, ये सभी मटेरियल यूज करते हैं। अगर हम हेवी वाटर को मॉडरेटर की तरह यूज करें तो ये जो हेवी वाटर होता है, इसके पास में ऑलरेडी बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये बहुत तेजी से फिजन प्रोसेस चला सकते हैं। इसीलिए अगर हम मॉडरेटर, अगर हेवी वाटर यूज करते हैं, तो ऐसे केस में जो हम फ्यूल यूज करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल जो यूज करते हैं, वो नॉन एनरिच्ड होता है। सबसे पहले तो एनरिचमेंट समझ लो कि हमारे पास में बहुत सारे मटेरियल हैं, सपोज 5 टाइप के मटेरियल हैं, उनका हमने मिक्सिंग कर दिया। तो यदि उस मिक्सिंग में हम इस पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल का परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि इस मटेरियल का हमने एनरिचमेंट कर दिया। ठीक है ना। तो जब हम जो पूरा एक मटेरियल लेते हैं, उस मटेरियल में यूरेनियम होता है और दूसरे मटेरियल भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर हमको वो वाला मटेरियल लेना है जिसके अंदर यूरेनियम
कम हो, ठीक है, यूरेनियम 235 की मात्रा कम हो, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मॉडरेटर है ना, उसके पास में ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, आगे जा करके ज़्यादा न्यूक्लियस से टकराएंगे, न्यूक्लियस को तोड़ेंगे और फिजन की प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देंगे। लेकिन अगर हम मॉडरेटर की तरह से अगर हम सिंपल वाटर का यूज़ करें, मतलब कि ऑर्डिनरी वाटर का यूज़ करें, तो ऐसे केस में जो ये ऑर्डिनरी वाटर होता है उसके पास में न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस है उसको वो स्लो करेगा। तो न्यूक्लियर प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो ना हो जाए, इस कारण से हम लोग जो फिजनेबल मटेरियल लेते हैं वो एनरिच्ड टाइप का लेते हैं, ठीक है, कि जिसके अंदर एग्जैक्टली जो जैसे यूरेनियम 235 का फिजन होना है तो यूरेनियम 235 ज़्यादा परसेंटेज में हो, ऐसा हम मटेरियल का कॉम्बिनेशन लेते हैं। बच्चों, मॉडरेटर का क्या काम होता है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडरेटर क्या करता है, जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है उसमें हमें जानते हैं कि जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़ता है, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को तोड़ता है, तो वो ड्यूटर न्यूक्लियस बनाता है और उसके अलावा 3 न्यूट्रॉन्स और फ्री हो जाते हैं। और ये जो 3 न्यूट्रॉन फ्री होते हैं ना, ये 3 न्यूट्रॉन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन होते हैं, और अगर ये बहुत तेजी से अगर किसी दूसरे न्यूक्लियस से, यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस से जाके टकराएंगे, तो ऐसे केस में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने से ये पेनिट्रेट होकर निकल जाएंगे। अभी ऐसा समझ लो कि उनका पेनिट्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियस का, और वो न्यूक्लियस को स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी या स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमको ये जो एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स हैं इनका एनर्जी कम करना पड़ता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी कम करनी पड़ती है। तो वो कैसे करेंगे कि इन एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स को हम पास कर देते हैं मॉडरेटर मीडियम से। तो मॉडरेटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देते हैं कोलिजन के द्वारा, ठीक है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी, किनकी, न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वो थर्मल न्यूट्रॉन बनते हैं, तो फिर वो बड़ी आसानी से यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को स्प्लिट कर पाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोसेस हो पाएगी। अब हम बात करेंगे कंट्रोल मटेरियल की। जो फिगर में हमने कैडमियम की कंट्रोल रोड्स देख रखी हैं, और बच्चों जो मैंने आपको नोट्स भेजे हुए हैं ना, तो वो नोट्स से ओपन करके आप बैठे होंगे, ऐसी तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आप जब भी मेरा वीडियो लेक्चर सुनो तो मेरे द्वारा भेजे हुए नोट्स को ओपन करके रखना, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हों वे चाहे तो नोट्स मंगवा लें, ठीक है। तो बात आगे बढ़ाते हैं, कंट्रोल मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो अभी मैंने स्क्रीन पर जो फिगर दिखाई थी वहाँ पर देखना कंट्रोल रोड्स हमने लगा रखी हैं। ये कंट्रोल रोड्स क्या काम करती हैं, ये जो न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है तो उसकी जो स्पीड है, किसकी, न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस की स्पीड, उसको कंट्रोल करती है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होने देती और बहुत धीमे भी नहीं होने देती। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो न्यूट्रॉन्स फ्री होते हैं, न्यूट्रॉन्स फ्री कब होंगे, फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रॉन वो यूरेनियम 235 से आके टकराता है, और हमको पता है कि 2 न्यूक्लियस के अलग अलग पार्टिकल्स, जिसको हम लोग ड्यूटर न्यूक्लियस कहते हैं, वो पैदा होते हैं, और 3 न्यूट्रॉन्स भी पैदा हो जाते हैं। तो मैं उन 3 न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, तो उनको कंट्रोल करना है। तो अगर हम वो जो 3 फ्री न्यूट्रॉन्स हुए हैं ना, इनको अगर हम कंट्रोल कर लें, तो सपोज हम कंट्रोल करके कुछ ऐसा कंट्रोल करते हैं कि इन तीनों न्यूट्रॉन्स को हम कहीं आगे बढ़ने ही नहीं देते, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे केस में तो आगे की जो चेन रिएक्शन है वो तो टूट जाएगी, है ना। और अगर हम ये तीनों के तीनों को पूरा जाने देते हैं तो बहुत तेज़ी से चेन रिएक्शन हो जाएगी, ये तो एक ब्लास्ट की तरह से अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा, तो हमको वो भी नहीं चाहिए। तो हम लोग ये इसको हम लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं जिससे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, वो कंट्रोल मैनर में रहे, और जितनी एनर्जी हमको चाहिए उतनी ही मिलती रहे, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये मान लो कि मेरे पास में
ये न्यूक्लियर फ्यूल की रोड्स रखी हुई हैं, ठीक है, ये और ये न्यूक्लियर फ्यूल की रोड्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैडमियम की रोड्स यूज़ करते हैं, और वो कुछ ऐसे करते हैं कि एक रोड इसके बीच में रहेगी, दूसरी इसके बीच में रहेगी और तीसरी इसके बीच में, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब मैं ये कैडमियम की रोड्स को बाहर खींच लूँगा, ऐसे बाहर निकाल दिया ना, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और जो न्यूट्रॉन्स, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स पैदा होंगे, वो बीच में यहाँ पर मॉडरेटर भरा होता है, तो वो मॉडरेटर से पास होगा, दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह भी क्या है, वही यूरेनियम 235 की रोड्स हैं, वो वहाँ पर यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को जाकर के स्ट्राइक करेगा और न्यूक्लियर प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ का न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से न्यूट्रॉन फ्री होंगे, वो मॉडरेटर से पास होंगे और यहाँ पर भी जाएंगे। ऐसी बहुत सारी रोड्स लगी हुई हैं, और उन रोड्स में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल को टकराएंगे, मतलब कि यूरेनियम 235 को टकराएंगे, और टकरा करके ये चेन रिएक्शन चलती रहेगी। लेकिन कैडमियम क्या काम करता है, कैडमियम ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको एब्जॉर्ब करके बैठ जाता है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में कैडमियम की एक रोड लगा दूं और इस रोड को मैं इस तरह से अंदर ले लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ से आने वाले, निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, यहाँ से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है, फ्री न्यूट्रॉन, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसे केस में जो चेन रिएक्शन हो रही है वो स्लो होती जाएगी या बंद भी पड़ सकती है, ठीक है। अगर मैं किसी तरीके से ये जो फ्यूल मटेरियल है इसको मैं कवर कर दूं ऐसे, ठीक है, कैडमियम से कवर कर दिया, इसको भी मैंने अगर कैडमियम से कवर कर दिया, ठीक, तो जो न्यूट्रॉन्स फ्री होंगे ना इस फ्यूल, जो ये फ्यूल रोड है उसके अंदर से न्यूट्रॉन्स जो फ्री होंगे, तो वो तो किसी काम के नहीं रहेंगे, ये कवर उसको एब्जॉर्ब करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो फ्यूल रोड्स हैं इनके सभी तरफ कैडमियम की रोड्स लगा देते हैं, और वो कैडमियम की जो रोड्स है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है, जितनी हमको चेन रिएक्शन की आवश्यकता है, जिस रेट में हम चेन रिएक्शन चाहते हैं उस रेट के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ ऐसे। तो अगर हमको फास्ट रिएक्शन करना है तो कैडमियम की रोड को हम खींच लेते हैं, जिससे कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल्स की जो रोड है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहें, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि चेन रिएक्शन बंद हो जाए तो कैडमियम की रोड्स को हम बिल्कुल ऐसे अंदर इस तरीके से डाल देते हैं, जिससे कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल की जो ये रोड्स है ना ये ढक जाती हैं, कवर्ड हो जाती हैं, और जो कैडमियम मटेरियल है ना वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो आगे जाकर के किसी दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ने नहीं देता, ठीक। तो ये काम है कंट्रोल मटेरियल का। नेक्स्ट हमको देखना है कूलेंट के बारे में। तो कूलेंट क्या होता है, तो कूलेंट वो मटेरियल होता है जो कि जनरेटेड हीट को रिमूव करता है। ये जनरेटेड हीट कौन सी है, अरे न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोसेस होगी तो हीट जनरेशन तो होगा ना, अब इसको हमें दूर करना है तो उसके लिए हम लोग कूलेंट यूज़ करते हैं। हम लोग हीट एक्सचेंजर, मतलब जो ऐसी डिवाइस जो कि हीट को एक्सचेंज करती हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर लेके चली जाती हो, हीट एक्सचेंजर्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है एज अ कूलेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, नाइट्रोजन, ये सब हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है प्रोटेक्टिव शील्ड। जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती है वो कंक्रीट से बनी होती है, हेवी कंक्रीट से बनी होती है, और ये पूरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है ना इसको कवर करती है। इसका यूज़ क्या है, तो जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, उन रेडिएशंस को वो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाहर नहीं आने देती है ना, जिससे कि बाहर जो लिविंग थिंग्स हैं, है ना, इतने सारे जो पशु पक्षी प्राणी मनुष्य हैं, तो इनको उन रेडिएशन से वो प्रभावित ना हो जाए, है ना, रेडिएशंस उनको नुकसान ना कर जाए। तो इसीलिए रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए, मतलब रेडिएशन को अंदर ही रखने के लिए, बाहर ना निकल जाए, इस कारण से हम लोग प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें पहला जो टाइप है वो है रिसर्च रिएक्टर्स। जो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अलग अलग पर्पज़
होते हैं, अलग अलग पर्पज़ से उनको बनाया जाता है ना। तो पहला जो पर्पज़ है बनाने का न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, जिस टाइप के हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाते हैं वो है रिसर्च रिएक्टर्स। ये जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं इसमें जो मुख्य पर्पज़ ये नहीं है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमको जो साइंटिफिक रिसर्च वर्क है वो करना है, हमको अलग अलग आइसोटोप बनाने हैं। तो बच्चों भारत में जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं वो अभी मैं आपको 5 नाम बता देता हूं, और हो सकता है कि अभी कोई और नए और भी बन जाए। तो उसमें अप्सरा है, साइरस है, जर्लिना है, और ध्रुवा है, और पूर्णिमा है। ठीक, तो ये जो रिसर्च रिएक्टर्स हैं ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रिलेटेड है। अच्छा, जो दूसरा टाइप है न्यूक्लियर रिएक्टर्स का वो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। जो ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं ना, इनका मुख्य काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। इस एम को लेके, इस लक्ष्य को लेकर के ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पर 420 से लेके 470 मेगावाट तक की पावर जनरेट होती है। इसके अलावा जो तीसरे टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो है ब्रीडर रिएक्टर्स। ये ब्रीडर रिएक्टर्स क्या काम करते हैं? ये जो ब्रीडर रिएक्टर्स होते हैं ना, ये इनको बनाने का पर्पस पावर जनरेशन नहीं होता, इनको बनाने का पर्पस होता है न्यूक्लियर फ्यूल को बनाना। तो ब्रीडर रिएक्टर्स वो न्यूक्लियर फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्क्रीन पर देखो, मैंने आपको एक प्रोसेस बता रखी है 92 यूरेनियम 239। ठीक, तो इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस से 93 Np239 में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यहां पर हमको एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है। अच्छा, और इसको सेम मटेरियल को दोबारा से प्रोसेस करके 94 प्लूटोनियम 239 और फिर से हमको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये जो 94 प्लूटोनियम 239 है, 94 Pu239 जो लिखा हुआ है, तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूल है जिसका यूज हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में पावर जनरेशन के लिए कर पाएंगे। तो बच्चों, जो फिजिक्स की पंचायत है वो आज हम यहीं पर ही पूरी करते हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों।